Welcome to the English classes by Neeraj. We have started English grammar, and in the English grammar we started our first topic, tense. In tense we did present indefinite and present continuous. Today we are doing present perfect tense. For starting the present perfect tense, firstly we should know about the structure of this tense, because structure is very necessary for the tense. If we don't know the structure, we can't do any tense. Let's start. Structure. In this sentence, you will use subject plus has have plus verb third form and plus object. Here we can say that our helping verb, हमारे यहाँ पर helping verb है has and have. has का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और have का इस्तेमाल किया जाएगा आपका सब्जेक्ट जब I, we, they, you, इनमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. या फिर आपका क्या है, कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल या बहुवचन आपका सब्जेक्ट हो, तो वहां भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. देखिए इसके अब रूल्स को देखते हैं. रूल नंबर 1, फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एन एक्शन, यानी ऐसा कोई काम जो अभी अभी समाप्त हो चुका है. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको एक बात याद रखनी होगी, ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो क्या है अब प्रेजेंट में नहीं चल रहा, वो लेकिन समाप्त हो चुका है. यानी मीन्स दैट वर्क विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट. एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई लेटर, यानी कि मैंने क्या है, मेरा एक पत्र जो था वो समाप्त कर दिया है, मैं लिख चुका हूं पत्र, क्योंकि मैंने वो पत्र कब स्टार्ट किया था, पास्ट में स्टार्ट किया था, और इस पास्ट में ही क्या हो गया, वो मेरा कंप्लीट हो गया. तो इस टेंस में क्या यूज होगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्योंकि हम हमेशा याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी. रूल नंबर 2, एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट बट वी डोंट नो इट्स टाइम. कहता कि कोई भी काम होगा तो पास्ट में, लेकिन हमें उसके होने के बारे में, समय के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो. वी डोंट नो अबाउट दैट व्हेन इट इज हैपनिंग. एग्जांपल, आई हैव सीन द ताजमहल. वी आर यूजिंग हियर हैव प्लस थर्ड फॉर्म. आई हैव सीन दिस ताजमहल, यानी हम ताजमहल को देख तो चुके हैं, लेकिन हमें प्रॉपर टाइमिंग के बारे में नहीं पता कि हमने वो ताजमहल कब देखा था. तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा. मीन्स दैट वर्क विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट वी डोंट नो अबाउट इट्स टाइमिंग. अब इसके कुछ कीवर्ड्स के बारे में बता देते हैं. अब इसके कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे, जिससे कि आपको क्या है, आसानी से पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है. जैसे कि रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं. ये वर्ड्स आपको क्या क्या डिनोट करते हैं कि ये टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, जो आपकी ऑलरेडी वर्ब है और जस्ट, ऑलरेडी और जो जस्ट वर्ड है, ये क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में यूज करने होते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव जस्ट टेकन माई लंच. जैसे कि एग्जांपल है, आई हैव जस्ट टेकन माई लंच. यहां पर देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ये हमारी वर्ब है. वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमने क्या करना है, जस्ट और ऑलरेडी को यूज करना है. और बाकी जो वर्ड्स, जैसे ये रिसेंटली था, रिसेंटली वर्ड है, ये सारे वर्ड्स क्या है, आपके कहीं भी यूज हो सकते हैं. तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब ये हमारा थर्ड टाइप था प्रेजेंट का. अब हम करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रेजेंट. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस, अब टाइमिंग के लिए इसमें क्या, हमें सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहां पर क्या आएगा, समय को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं. फर्स्टली हम सीखते हैं कि स्ट्रक्चर बना कैसे. हमारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में हमने अभी तक सीखा है कि हैज हैव के साथ V3 यूज होती है, और कॉन्टिन्यूस में हमने सीखा है कि V1 प्लस ING. लेकिन हमने यहाँ का यूज किया हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ING, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हमने बीन लगा दिया.
क्या ये थर्ड फॉर्म है? हाँ जी, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये बीन किसकी थर्ड फॉर्म है? बी वॉज बीन। तो हमने वही थर्ड फॉर्म ही यूज की है, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस मिलकर क्या करते हैं? हमारा हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। अब इसके रूल्स देखते हैं। दैट वर्क which is started in the past but still going on। देखिए क्या कह रही है, दैट वर्क विच इज स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल गोइंग ऑन। ऐसा कोई काम जो कि स्टार्ट हुआ था कब? पास्ट में, बट स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी वो क्या है? चल रहा है। उस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने क्या करना था? हैज बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना था, तो हमने कर दिया इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि बारिश क्या है? सुबह से हो रही है, यानी कि स्टार्ट कब हुई थी? सुबह, पास्ट में स्टार्ट हुई थी, लेकिन स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी क्या है? कॉन्टिन्यूसली चल रही है। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हो और अभी भी चल रहा हो, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे आपको स्ट्रक्चर याद करने से क्या होगा? आपकी ट्रांसलेशन पावर भी बढ़ सकती है। तो आप हिंदी टू इंग्लिश भी क्या है? आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास ये प्रेजेंट कंप्लीट होने के बाद आपके पास स्ट्रक्चर के साथ ही आपको स्पोकन एरिया और ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा। अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर सिंस क्यों यूज हुआ। सिंस और फॉर के लिए भी एक रूल है, वो मैं आपको सिखाता हूं। फॉर जो होता है आपका एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस 11 o'clock। यानी कि जब क्या आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, वहां हम क्या करेंगे? सिंस यूज करेंगे। पीरियड, इसमें क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम लेक्चर्स लगाते हैं अपने, वो एक टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है, वैसे क्या हम क्या फॉर यूज करते हैं। जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 1 week। अभी देखिए 2 घंटे का एक पीरियड बना दिया गया है, एक हफ्ते का पीरियड बना। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से स्टडी कर रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 1 week, मैं 1 हफ्ते से यहां रह रहा हूं। तो ये क्या है हमारा? फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें पॉइंट आपका ईयर भी हो सकता है, जैसे कि 2000, 2001। एक एग्जांपल के तौर पर है कि 2000 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, 2000 साल से, आज 20 साल हो चुके हैं, तो वो 2 साल से क्या 2000 क्या है आपका? क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई वर्क जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि अभी भी क्या है? वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। तो वहां पर क्या होगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। तो ये हमारा क्या होगा? आज प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। पहले 2 टेंस मैंने करवाए थे, उसकी आप वीडियो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, और आज ये 2 हो चुके हैं। अब इन चारों के बेस पे आपको क्या है? एक ट्रांसलेशन क्लास लगाई जाएगी, ताकि क्या आपको स्पोकन एरिया भी आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।